अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 22 मई 2022 के लॉ एडमिशन टेस्ट के रिजल्ट के बारे में और साथ साथ आपको बताने वाला हूं कि नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट कब तक जो है वो एक्सपेक्टेड है। इसके साथ साथ कुछ हिंट मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के बारे में भी जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि 22 मई 2022 को जो लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुआ है इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। आप तमाम लोग जानते हैं कि इसकी कीज़ अपलोड हो चुकी हैं। आपके पास जो कार्बन कॉपी है आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं आपकी जो भी कलर की बुक है उस की के साथ और आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका एमसीक्यू में स्कोर कितना है। 25 दिन के अंदर अंदर आपके टेस्ट कंडक्ट होने के 25 दिन के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आपको वाया ईमेल एड्रेस भेज दिया जाता है। साथ साथ आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने पोर्टल के साथ रजिस्टर किया होता है ऑनलाइन अप्लाई करते हुए, उस पर एक मैसेज भी भेज दिया जाता है जब लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। आप सिंपली जो पोर्टल है जिसे आपने अप्लाई किया था आप उसको ओपन करने के बाद अपना रिजल्ट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर मेरे जो है वो 25 नंबर है एमसीक्यूज़ में, मेरे 35 नंबर है एमसीक्यूज़ में, मेरे 49 नंबर है एमसीक्यूज़ में, क्या मैं पास हूँ, क्या मैं पास हो जाऊँगा, मुझे एसए और पर्सनल स्टेटमेंट में कितना स्कोर मिल सकता है। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि आपके एसए और पर्सनल स्टेटमेंट के स्कोर के बारे में गेस ना तो आप लगा सकते हैं ना ही मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि आपने लिखा है लेकिन आप जानते नहीं कि एग्जामिनर की मेंटालिटी क्या है, वो किस तरह से किस बेसिस पर आपका पेपर चेक करेगा। और मैं गैस क्यों नहीं लगा सकता, मैं गैस इस वजह से नहीं लगा सकता क्योंकि मैंने आपका रिटन पोर्शन नहीं देखा। तो मैं आपको एक एस्टिमेट बता सकता हूं कि एवरेज कितना स्कोर मिलता है। एवरेज अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट्स अच्छा लिख के आते हैं, चाहे वो किस भी ज़बान में लिखें, वो अंग्रेज़ी में लिखें, वो उर्दू में लिख के आएँ, अगर वो अच्छा लिख के आए हैं तो उनको 20 प्लस स्कोर भी मिल जाता है। 21, 22 स्टूडेंट्स को स्कोर मिलता रहे। और कम की बात करें तो एसए में 2 नंबर और पर्सनल स्टेटमेंट में वो 1 नंबर भी दे देते होते हैं। और उन स्टूडेंट्स को ये इतना स्कोर दे जाते हैं बाज़ औक़ात जो एक अच्छा एसे और पर्सनल स्टेटमेंट लिख के आए होते हैं और वो जो है वो अच्छी जो है वो ग्रिप रखते हैं लैंग्वेज पर, वो जो है वो काबिल स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये अगर हम फ्रैंकली बात करें तो ये एग्जामिनर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है जो आपका पेपर चेक कर रहा है। तो आइडियली अगर आप 40 को टच कर रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकते हैं और एडमिशन्स की तरफ जा सकते हैं। अगर आप 35 से बिलो पे हैं तो आपको दोबारा से लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना चाहिए, किसी क्रेडिबल रिसोर्स पर रिलाई करना चाहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना चाहिए। नेक्स्ट लैट के लिए जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। अब एक और चीज़ है जो इस वीडियो का दूसरा हिस्सा है कि नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट कब कंडक्ट होगा। अब अगर हम देखें तो इस साल में ये दूसरा लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जा चुका है और हम कह सकते हैं कि एक और लॉ एडमिशन टेस्ट इस साल के एंड से पहले कंडक्ट होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी और दीगर जो फॉल एडमिशन्स ओपन करेंगी उन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होने से पहले ही जो है वो एक लॉ एडमिशन टेस्ट एचईसी कंडक्ट करेगी। और ये वो लॉ एडमिशन टेस्ट होगा जिसमें जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स अपेयर होंगे, क्योंकि एफएससी के एग्जाम्स के बाद जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हुए हैं उनके लिए ये पहला लॉ एडमिशन टेस्ट होगा जो इसके बाद कंडक्ट होगा। अब जैसे इसका रिजल्ट आएगा, इसके रिजल्ट आने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर वो टेस्ट अनाउंस हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि जुलाई में आपका नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट अनाउंस हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड डेट है ताकि इस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकें। और ये अगस्त के मिड तक जो है वो ये कंडक्ट हो जाएगा और उससे अगले महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोगों ने अगर लॉ एडमिशन टेस्ट दे दिया है तो आप यूनिवर्सिटीज़ की सर्च कर सकते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और उसके लास्ट ईयर कब एडमिशन ओपन हुए थे। अगर उसके अभी एडमिशन ओपन हो चुके हैं तो आप उसकी पॉलिसी को बराए अगर हम पढ़ लें कि उनकी एडमिशन पॉलिसी क्या है, कि आप अभी अप्लाई कर सकते हैं या लैट के रिजल्ट के बाद अप्लाई करेंगे या फिर वो एफिडेविट की बेसिस पर आपको एडमिशन दे रहे हैं। और साथ साथ अगर आपने लॉ एडमिशन टेस्ट नहीं दिया तो फिर भी आप लोगों ने देखना है कि आप किन यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाह रहे हैं, आपके मार्क्स कितने हैं और प्रीवियस जो है वो उस यूनिवर्सिटी का मेरिट क्या था, आप किस तरह से वहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी हैं अगर आप जो है वो लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में जो 2 मेन क्वेश्चंस थे कि प्रीवियस लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा और नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट कब एक्सपेक्टेड है, साथ साथ हम यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह से कब अप्लाई कर सकेंगे, ये सवाल मैं एड्रेस कर चुका हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी भी सवाल की सूरत में मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ जो है वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को भी इस्तेमाल करके हमारे काउंसलर के साथ इन टच आ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।